हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। करते हैं नए दिन की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से। तो दोस्तों, एक वीडियो आई है मेरे पास एसएसबी गुरिल्ला वाली, जो मुझे हिमाचल से देवराज पुजारी जी ने भेजी है। कुल्लू में उनकी मीटिंग हुई होगी, जिसमें मुख्य प्रतिभाग हमारे प्रीतम सिंह जी ने किया है। और प्रीतम सिंह जी बता रहे हैं किस तरह से गुरिल्लों का केस 4 नवंबर को पूरा होगा और उसमें क्या क्या मिलेगा। तो पूरी डिटेल उन्होंने बताई है मीटिंग के दौरान। तो उसकी वीडियो एक मेरे पास आई है, तो दोस्तों उसको देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है। आज जो है हमारे सामने कृष्ण चंद्र जी हाथ उठाइए, टेक सिंह जी। 1984 में मुझे याद है, मैं उसमें नौकरी करता था, इंटेलिजेंस की ड्यूटी करता था। सीआरपीएफ वाले इनको जो है इलेक्शन ड्यूटी के लिए ले गए थे, जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। ये देखो बुजुर्ग हमारे, हाथ कीजिए आप, ये देखिए कितने बुजुर्ग है। ये भी गए थे, ये हेड कुक थे वहां पर। ये देखो सर्टिफिकेट है, ऑक्सिलरी बटालियन 101 में गए थे। 2.5 साल नौकरी की इन्होंने। उसके बाद सीआरपी वालों ने क्या किया, इनको वापस भेजा। अब उस वक्त एसोसिएशन थी नहीं, ये आ गए बेचारे, चुपचाप बैठे रहे। अगर उस वक्त केस लड़ा होता, आज ये नौकरी लगे होते, शाहजहां रिटायर होता। तब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ, थोड़ा देर बताना पड़ेगा। जो ये मणिपुर की पॉलिसी है, ये देखो, इसका मैं आपको प्रूफ बताना चाहता हूँ। ये देखो जो पॉलिसी इसमें 12 नंबर पेज में लिखा है ना, वी आर दी ओपिनियन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट रेगुलाइज द सर्विस ऑफ वॉलंटियर एज मेंशन इन क्लॉज 1 ऑफ impugned judgment with effect from that date of judgment 8/9/2000 instead of 1/7/2000. The exercise as directed above must be completed within 3 months. इसका ये मांगा होती है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन इसमें उन्होंने मणिपुर का बताया पूरा, जो आप लोग मणिपुर के ऊपर रोते हैं ना, भाई मणिपुर का चाहे मणिपुर का। अब सुनो, हम क्यों नहीं जोर लगा रहे हैं, मैंने इसको बड़ा स्टडी किया है। मैंने उनको बताया है मणिपुर के ऊपर मत जाओ। जो मणिपुर को मिला, अब मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या क्या, मणिपुर के कितने थे, 799 वॉलंटियर थे टोटल, 799। और उनमें क्या है, 18 वॉलंटियर है हु हैड ऑलरेडी अटेंड द एज ऑफ सुपरनेशन, जो कि पहले ही ओवरेज हो चुके थे, 55 साल के हो चुके थे, उनको हो चुके थे, है ना। फिर जो है 66 वॉलंटियर with less than 7 years service were found unfit for observation in SSB, जिनकी उस वक्त 7 साल से कम नौकरी थी, मतलब 7 साल से कम ट्रेनिंग करके हुआ था, वो अनफिट गिने गए हैं। अब ये बोलते जो नया नया है, वो तो बोलते हमको तो नौकरी मिली नहीं ना, नया नया। अगर मणिपुर का जब मांग रहे हैं ना, वो रूल चलेगा ना, जब वो स्पेशलिस्ट बैठेगा ना वहाँ टेक्निकल, वो तो ये पकड़ेगा ना 2000 का लेंगे ये, क्योंकि 2000 फर्स्ट मतलब जनवरी से आपकी ट्रेनिंग बंद है, 2001 से 2000 तक जिसकी 7 साल नहीं न थी, उसको क्या मिलेगा, उसको तो ये देंगे ना, अनफिट है वो, टर्मिनल ग्रेजुएट देंगे। वो भी उस वक्त कितनी दी है। अब यहाँ बोलते कि भाई 2000 पर मत, 2000 नहीं, यहाँ लिखा देखो, ये लिखा इसमें, ये लिखा है पर गिवन 1 टाइम टर्मिनल ग्रेजुएटी RS 2000 पर कंप्लीटेड ईयर अप टू मैक्सिमम ऑफ RS 40,000 कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर का समझते ना, पूरी साल का, क्या 2000 दिया उनको, ये है का। फिर उसके बाद जो है, अगर आपको जैसे मान लो आपको 70 साल होते हैं, 7 दूने कितने बने, 14, 1,40,000 मिलेगा। इन्होंने ठीक बनाई हुई थी, जो अभी इन्होंने 1 लाख का किया था ना 2011 में, सिफारिश की है इसमें, ये सुरक्षित स्कीम है मेरे पास, इसमें जो सिफारिश की है मैं वो भी बताऊंगा। तो आपको बताई थी ना भाई, इनको जो आप ये दो, मतलब मैक्सिमम 4,000, 1 लाख बोला था उन्होंने, जोड़ा ना वो 11 में कितनी हुई थी नौकरी, आपकी 50 साल हुई थी ना ट्रेनिंग करके, 5 दूने 10, तब इन्होंने किया था वो 1 लाख का। क्या आप मानेंगे 1 लाख में, क्या आप 1.5 लाख में मानेंगे?
फिर इसमें एक कोई क्लॉज या लिखा है, इसमें साफ है, इसमें जो है साफ लिखा है इसमें जो है, अगर उनको शक है तो वो देख सकते हैं इसको। 35 साल तक जिनकी एज थी उनको कांस्टेबल जीटी जनरल ड्यूटी के लिए लिया। 35 साल तक जिनकी नौकरी थी उस वक्त, जब 4 में उनको स्पाई की नौकरी दी इन्होंने, बाकी को रिटायरमेंट बेनिफिट, बाकी बेनिफिट को पैसा दिया। लेकिन उसमें एक बात है, यहाँ पर लिखा इन्होंने साफ लिखा, देखो जो 40 साल तक थे उनके इन्होंने क्या है वो उनके लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया रखा, उनके इन्होंने फिजिकली वो फिटनेस नहीं मांगी, वो इन्होंने फॉलोवर्स के लिए, फॉलोवर्स समझते ना, अनुयायी जो 4th क्लास होते हैं ना हमारे, उनको बोलते फॉलोवर्स। कुछ क्लास वगैरह होते हैं, कोई वो मतलब ऑफिसर रनर वगैरह, उसके लिए इन्होंने वो, उनके इन्होंने फिजिकल वो नहीं देखी, लेकिन वो सफिशिएंट होना चाहिए अपने काम में। अगर वो पीएन है तो भाई फाइल उठाने का वो काबिल होना चाहिए। उनको इन्होंने 40 साल तक लिया, 40 साल से ऊपर दोस्तों किसी को भी नहीं लिया है। अगर मणिपुर की पॉलिसी लागू होती है, जो भी 40 साल से बड़ा उसको कुछ नहीं है मिलने वाला। तो कौन है यहाँ 40 साल का है? कोई जो वो 40 साल के हैं उनकी लेस देन 7 ईयर है, उनकी 7 साल ही नहीं है कंप्लीट है, कहाँ से मिलेगा उनको? अरे सोचो दिमाग से। अभी मैं चुप था आज तक, मैं इनको नाचने दे रहा था, क्योंकि जब उन्होंने बोला कि टेक्निकल आदमी बैठेगा, जब टेक्निकल बैठेगा वो इस चीज़ को देखेगा मणिपुर का। फिर इन्होंने सुजेस्ट स्कीम दी है, या इसमें इन्होंने लिखा था भाई 2011 में लिखा था इन्होंने भाई 1 लाख दो, उनको क्या क्या दिया क्या क्या नहीं, ये लिखते कि भाई ये स्कीम इनके ऊपर भी मतलब लागू हो सकती थी या सोचा जा सकता है, ऐसा दिया इसमें। तब हमने ये स्कीम लगाई था। जो बनती है पॉलिसी बनती है, पॉलिसी में सब कुछ हो जाता है। पॉलिसी में ऐसा हो सकता है जैसे ओवरेज है उसको मतलब ये 1 टाइम सेटलमेंट मिल सकती है, पेंशनरी बेनिफिट भी मिल सकता है, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो भी मिल सकता है, लेकिन वो होगा बैठ के, वो हमको पता है इन्होंने क्या क्या काम लिया, आपने क्या क्या नहीं किया, वो मैं 100% आपकी परफॉर्मेंस बताऊंगा कि आपने क्या क्या काम किया। सिर्फ एक परफॉर्मेंस में आपको बता सकता, वो है आपका रेगुलर मस्ट रोल, आपके नहीं, आपके होता है एक्टिवेंस रोल। लेकिन जो हाजिरी की बात है वो मैं प्रूफ करके बताऊंगा, लेकिन मैं अभी सार्वजनिक नहीं करूंगा। फिर ये क्योंकि हम लोग खुद ही इनको बताते हैं ना, फिर ये हमारे सिर पर सवार होते हैं। हाँ, जो मेरे साथ है जुड़े उस वक्त ऑल इंडिया के जो भी पदाधिकारी, उनको पता है, हमारी रोज डिस्कशन होती है। ऐसा मैं इनको ऐसा नहीं समझना भाई ये तो आप अपने नाच रहे हैं। हमारी ऑल इंडिया के ग्रुप बना है पदाधिकारियों का, रोज हमारी डिस्कशन होती है, 1 घंटा आधा घंटा, उनसे मैं पूछता हूँ और मैं भी बताता हूँ। वकील साहब से डिस्कशन होती है, और जो टेक्निकल आदमी है उनसे हमारी डिस्कशन होती है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट हर जगह है हमारे लाइफ में। और आधा ज़्यादा तो मैं ही बताऊंगा, और मैं चैलेंज करता हूँ, इंग्लिश की बात छोड़ो, हिंदी में जो भी आई है मेरे साथ ये करिए डिस्कशन, क्योंकि मैंने काम किया ना आप लोगों से के साथ, और मैं बड़े बड़े ऑफिसरों की इसमें रहा उनके अंदर, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको बताता हूँ। इसलिए मैं ये बोलता हूँ। अब कुछ एक मैं अंत में बताऊँगा, कुछ एक अब सुनने में आया, वो जो आधार कार्ड बन रहे हैं, जैसे यहाँ हुआ शोक में भी हुआ था, एक महारथ आए, वो जो बैंक खाता भी ले गया, आधार कार्ड भी ले गया जी। अरे भाई अभी तक ऑर्डर ही नहीं हुआ। जब 2015 में आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन हुई, वो डिपार्टमेंटली थी, वो ऑफिशियली थी, उसके लिए करोड़ों रुपए खर्च हुआ, वो थी ऑफिशियली। उसमें आपसे मांगे थे भाई वो तहसीलदार का कुछ मांगा था ना, करेक्टर मांगा था, करेक्टर वो भाई ये कहीं नौकरी नहीं कर रहे कुछ नहीं, वो मांगा था ना, वो था ऑफिशियली। वैसा ही अब होगा, अगर 4 तारीख को हम जीत जाते हैं, फिर जो जब वो बैठेंगे टेक्निकल जो भी डिसीजन होगा क्या देना है, तब डिपार्टमेंट वाले आएंगे आपके पास, आपको बुलाएंगे। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके देंगे, हो सकता दोबारा आपकी वेरिफिकेशन हो फिजिकली, भाई ये है या नहीं है, फिर आपके जो भी आपके चाहिए डॉक्यूमेंट, चाहे वो बैंक खाते क्या मिलता क्या नहीं, ये बात की बात है, ये उसके बाद होगा। क्या इनको सपना हुआ? इनका वकील कैसे बोल सकता है ऐसा? कौन वकील है ऐसा? मैं तो उस वकील को चैलेंज करूंगा। जब फैसला नहीं, वो वकील कौन होता है? क्या वो अंतर्यामी है? जब उसके पास है ही कुछ नहीं, ना वो इस बारे में जानता है। इसलिए मैंने इनवाइट किया इनको, जो भी विपक्ष में ही सोचो, चलो इनका अपने विचार है, आइए। अरे भाई हमारे साथ अगर कोई चीज़ हमको भी बताए, हमारे से भी सीखो, और अपने वकील को भी बताओ,
कैसे बहस होती है, ऐसे ही जीते जाते केस। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, जब हमारा संगठन जो चीज मांगेगा तभी आप देंगे, तभी तक हम कोई चीज। ये इसलिए ये कर रहे हैं। अब इनको फिर मतलब लोगों को लूटा गया है। रोज आती है शिकायत है, 3-3 हजार ले, अभी 2-2, 3-3 हजार का, 5-5 हजार, 10-10 हजार दिया। जम्मू वाले एक ने नागालैंड की 2 लेडीज ठगी, पत्नी उनसे 15-17 हजार रुपये लिए। वो शिकायत हमारे पास कर रही थी, मैंने कहा जाओ उनसे मांगे। घर भर दिया लोगों ने, जितना आपको पैकेज मिलना वो ले चुके हैं। अब भी उनके झांसे में आ रहे हैं। क्या आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? तो आपको अगर विश्वास है तो जैसा हम बताते हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बताता। जब हमारी डिस्कशन होती है, जो कागज होते हैं, मैं हमेशा कागजों पर चलता हूँ और कोशिश करता हूँ सच्चाई पर चलने की। हाँ, कुछ झूठ बोलना पड़ता है, ये तो महाभारत में भी हुआ था। नहीं तो धर्म की लड़ाई नहीं जीते जाती। ये भी हमारी एक लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है। हक के लिए भी अगर कहीं अपना हक हासिल करना, वहाँ झूठ भी चलेगा तो चलेगा। 100 झूठ भी बोलूँगा आपके लिए, लेकिन अपने लिए नहीं मैं बोलूँगा। तो अभी जो भाई 26 तारीख को हमारी मीटिंग ऑल इंडिया की, पूरे ऑल इंडिया की, उसमें आ रहे हैं। वो मीटिंग होगी, उसमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें हमने पूरे पदाधिकारी बुलाया ऑल इंडिया के। क्या करना है वो हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, उसमें भी हमने करना है। तो जो ये लिस्ट की बात है, मैं ये बताना चाहता हूँ, इतना तो आप भी समझते हैं ना। अब एक के साथ बाकी की लिस्ट नहीं लगती, बाकी केस इंडिविजुअल है, एक के है, एक किसी की लिस्ट नहीं लगा सकते इनके केस में। जो एसोसिएशन का केस होता है उसमें जुड़ जाते हैं, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसलिए मेरे मैं इनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि जो भी दूसरे चले हैं ये सब मेरे साथी हैं, सब मेरे दोस्त थे। किन्हीं कारणों बस इनसे अलग होना पड़ा, क्योंकि इनमें अहंकार था, लूट मार चली थी। मुझे लूट मार पसंद नहीं है, जो ज़्यादा अहंकार है मैं खुद पीछे हट जाता हूँ, मैं पीछे हटा था। लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि वॉलंटियरों को बहुत लूटा गया, बहुत लूटा जा रहा है। और कई तो मेरा हमारे ऊपर भी उंगली उठाएंगे, लेकिन दोस्तों हमारा तो यहाँ पर है, जो डोनेशन देते हैं आप लोग, इसी चला है। इसी से हमने वकीलों के लगभग 80-90 लाख रुपए भरे हैं। इसी से लोग तो आते नहीं है यार, आप 25-30 है, आप लोग जो है कम से कम मतलब 1800 आदमी की फीस आप लोगों ने पूरी की है, कुल्लू और आपने। और मैं तो ऑडिट कराता हूँ, और मैंने बोला अगर 100 रुपये की रफे 200 दूंगा, 10,000 रुपये, 20,000, 1 लाख की तो 2 लाख दूंगा, पकड़ो ना। हाँ, कहीं गलती होगी वो मैं करूँगा, ये लोग तो बोलो ना। इसलिए मैं इनसे अब हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करता हूँ। काफ़ी हुआ, काफ़ी लूटा लोगों को उन्होंने, मतलब कुल्ली का काम करके उधार मांग के पैसे दिए। ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले की मार जो है ना, इसकी लाठी बेआवाज है, जब वो पड़ती है बहुत बुरी पड़ती है। हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलता हूँ, खर्चा निकालिए, खर्चा ढंग का होता है ना। हम मैं तो आपसे ले रहा हूँ ना, खर्चा आप ही देते हैं ना मुझे, लेकिन उसका हम यूटिलाइज ढंग से करते हैं। ऑडिट होता हमारा, कितने पैसे आए कितने नहीं आए। इसी मैं आपसे दोबारा अनुरोध करता हूँ, आप लोगों में ये शोर करना चाहता हूँ भाई, अभी जो 4 तारीख को कुछ न कुछ फैसला आएगा और अच्छा आएगा। अगर अनहोनी हो वो तो अलग बात है, उसके लिए हम चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमको एक हिंट मिला है, वो एक पॉलिसी का मिला है। पॉलिसी जो बनेगी, पॉलिसी में होता बैठ के वो अच्छी बनेगी। कुछ न कुछ लगता है कि अब आपको आपकी तपस्या पूरी होने वाली है। और हमारी भी जो हम आज तक जुड़े रहे 2008 से लेकर, अरे भाई मैं भी तो दुखी हूँ ना, आपसे ज़्यादा तो मैं हूँ, क्योंकि हमारा तो स्टेटस है। हर एक हार्डकोर के जो भी ऐसे वाले बोले कुछ नहीं होगा, इनका कुछ नहीं होगा। मैंने उन्हें ये कहा है, हम जो है मैं नहीं, हम इनको गाइड करेंगे, ये लोग जो है लेके बताएंगे। मैं तो वो ऊपर वाले से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये भगवान इनको दिला, मेरी भी नाक की इज्जत रख, मैं भी लगा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी होगी और 4 नवंबर का इंतज़ार कीजिए, फिर देखिए क्या होता है कैसा होता है। बाकी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।